हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंट में न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 5 है मेरे नोट्स में। आप देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मींस असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। बार बार पढ़ा हमने। तो असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी बेस्ड है ना। आप कॉस्ट असर्टेन जो कर रहे थे अभी तक वो हम एलिमेंट बेस्ड कर रहे थे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब हम एक्टिविटी बेस्ड करेंगे कि इस एक्टिविटी पे कितना खर्चा आया, उस एक्टिविटी पे कितना खर्चा आया। ठीक है ना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे हम, क्योंकि एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी क्या होती है? तो एक बिजनेस में कई एक्टिविटी होती है। आपने देखा होगा, सबसे पहले एक्टिविटी तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्टिविटी। फिर अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये एक्टिविटी हो गई। लेकिन इस एक्टिविटी को करने के लिए कितने सारे टास्क परफॉर्म करना पड़ते हैं, कितने सारे काम करना पड़ते हैं। नंबर 1, आपको मटेरियल रिक्वेशन चाहिए। कितना, मतलब मटेरियल रिक्वेशन नोट होना चाहिए आपका, क्या क्या किस किस मटेरियल की जरूरत है, लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट ऑफ मटेरियल टू बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोडक्शन। दूसरा, आपको चाहिए कि अब ये मटेरियल लाना है, किससे मंगवाए? तो आप पेपर में एडवर्टीजमेंट दोगे। क्या दोगे? पेपर में एड देंगे आप, टेंडर नोटिस। सप्लायर आपको टेंडर देंगे, फिर आप उसमें से बेस्ट सप्लायर का सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन करने के बाद वो ऑर्डर दोगे, फिर ऑर्डर से गुड्स डिलीवर होगा। उस गुड्स को आप इंस्पेक्शन करोगे, चेक करोगे ये एज पर सैंपल है या नहीं, या एज पर डिस्क्रिप्शन है या नहीं। ठीक है, अच्छा हुआ तो रखेंगे, खराब हुआ तो रिटर्न करेंगे। तब जाके आपकी एक एक्टिविटी कंप्लीट होती है। इस पूरी एक्टिविटी में कितने सारे टास्क आए और उन सब पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ होगा। तो हम जनरली क्या करते हैं, बस रॉ मटेरियल खरीदा, उसकी कॉस्ट लिख लो। अरे रॉ मटेरियल परचेस करने से रिलेटेड आपने क्या क्या किया? पेपर में एड दिया, ऑर्डर दिया, गुड्स आया, उसकी डिलीवरी करवाई, डिलीवरी पर इंस्पेक्शन करवाया, इंस्पेक्शन चार्जेस दिए। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, जहां मटेरियल जितनी ज्यादा बार आएगा। अब यहां मैं बार बार ऑर्डर देता हूं तो बार बार ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी, बार बार इंस्पेक्शन चार्ज लगेंगे, बार बार ट्रक फ्रेट वगैरह लगेगा। और अगर साल भर में कम ऑर्डर देता हूं तो कम लगेगा। ये बात तो हमने ईओक्यू में भी सीखी थी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एक्टिविटी अगर बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ेगी आपकी डेफिनेटली। तो इस बार हम एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो एक्टिविटी एक हो गई परचेज, फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। इससे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और 3 तो मेन है, परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स। अब जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन भी कैसे होता है? क्या प्रोडक्शन ऐसा होता है कि सारा रॉ मटेरियल आया मशीन में डाल दिया? नहीं, मशीन में एक लॉट डालोगे, वो बन जाएगा, फिर दूसरा लॉट डालोगे, वो बन जाएगा। उसको हमको लॉट बोलते हैं या बेच बोलते हैं। बेच, 1 बेच, 2 बेच, एक बेच, बेच साइज। एक बार में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये 1 बेच हो गई। ऐसी 1000 रुपए की हमने 10 बेच बनाए, तो 10 बेच बनाए मतलब 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो गया। तो नंबर ऑफ बेचेस, प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ बेचेस। जितनी बेच ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी किससे लिंक हो गई आपकी? नंबर ऑफ बेचेस। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, नंबर ऑफ सेटअप्स वो बोल सकते हो आप। मैंने प्रिंटिंग प्रेस का एग्जांपल दिया था। एक प्रिंटिंग प्रेस वाला क्या करता है? मशीन को बार बार सेटअप करता है। अभी उसको ब्लू कलर के पेम्पलेट छापना है, उसने छाप दी। फिर अचानक रेड कलर की छापना, तो वो इंक बदलता है, रोलर बदलता है, और फिर इंक डाल के और नया प्रिंट करता है ना इस तरीके से। तो ये सब क्या है? सेटअप कॉस्ट क्या लगती है इसमें? सेट मशीन को एक बार रोक के। मैंने आपको एक बार क्लॉथ इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया था कि कपड़ा बना, फिर थ्रेड्स बदले, फिर नया कपड़ा बना। तो क्वालिटी, मशीन तो वही है ना, मशीन अलग अलग थोड़ी ना होती। मशीन तो उसी मशीन से सब क्वालिटी का कपड़ा बनाना है, बस रॉ मटेरियल अलग हो जाता है। तो मशीन को सेट करना पड़ता है, सेटअप कॉस्ट। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ सेटअप होंगे उतनी बार कॉस्ट लगेगी। आपने एक ही बार सेट करते हो और दिन भर प्रोडक्शन चलता है तो एक ही बार कॉस्ट लगेगी, और दिन में 2 बार सेटअप करते हो तो 2 बार कॉस्ट लगेगी। तो कॉस्ट किससे कनेक्ट कर दिया हमने? एक्टिविटी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। ऐसे सेल्स एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी। अब सेल्स में हम गुड्स सप्लायर को पहुंचाते हैं, तो सप्लायर को पहुंचाने के लिए पैकिंग कॉस्ट लगती होगी।
अब पैकिंग में हम बॉक्स बड़े लाते हैं कि छोटे लाते हैं, उसमें 10 यूनिट आती है, 100 यूनिट आती है बड़े बॉक्स है, तो जितने बॉक्सेस ज्यादा है उतनी डिलीवरी कॉस्ट, कितनी दूरी है उसके हिसाब से नंबर ऑफ डिलीवरीज, जितनी नंबर ऑफ डिलीवरी ज्यादा होगी उतनी कॉस्ट ज्यादा आएगी, नंबर ऑफ डिलीवरीज कम होगी तो कम कॉस्ट आएगी। तो ये ना आप समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये मैं समझाना चाहता हूं इस चैप्टर में। तो एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्टिविटीज मींस एक्टिविटीज कंपेराइज ऑफ यूनिट ऑफ वर्क और टास्क। एक्टिविटी इज कंबाइंड टास्क यूनिट ऑफ वर्क, दैट इज फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मटेरियल के केस में ये एक्टिविटी, अभी मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया, वो यहां पे लिखा है, इज एन एक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ टास्क। एक परचेज एक्टिविटी में कितने सारे टास्क इंक्लूड होते हैं। नंबर 1 परचेज रिक्वेशन, यानी मटेरियल कौन कौन सा रिक्वायर्ड है, एडवर्टाइजमेंट देना है, इनवाइटिंग कोटेशंस, फिर कोटेशन आएंगे उसमें से आइडेंटिफाई द सप्लायर, सप्लायर आइडेंटिफाई होगा, प्लेस ऑर्डर एक्सेट्रा, ऑर्डर होने के बाद फिर गुड्स डिलीवर होगा, इंस्पेक्शन होगा, ये सब एक सीरीज ऑफ टास्क, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर विच कॉस्ट इज टू बी असर्टेन, जिसके लिए कॉस्ट निकालना है, एक प्रोडक्ट के लिए निकालना है एक्स, तो उसका रॉ मटेरियल लेबर ओवर लिखते थे हम, याद करो, तो प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट। एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉस्ट निकालना, उस साइट के लिए, उस बिल्डिंग के लिए, तो उसकी कॉस्ट। एक पर्टिकुलर जॉब के लिए निकालना है, फ्लेक्स बनाने की, तो उसकी कॉस्ट। तो जॉब वाइज, कॉन्ट्रैक्ट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, यूनिट वाइज कॉस्टिंग हो सकती है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट मींस द यूनिट फॉर विच कॉस्ट टू बी मेजर्ड, दैट इज प्रोडक्ट, जॉब और अ कस्टमर भी हो सकता है। अब कॉस्ट ड्राइवर, ये नया वर्ड आपके लिए। तो कॉस्ट ड्राइवर मींस कॉस्ट यूनिट, मैंने फर्स्ट यूनिट जो अपने कॉस्ट अकाउंट की उसमें हमने कॉस्ट यूनिट पढ़ा था, मींस मेजरमेंट क्राइटेरिया। मैंने कहा था आप किसी की कॉस्ट कैसे मेजर करोगे, पेट्रोल की कॉस्ट का पर किलो करोगे, नहीं पर लीटर करोगे। पेट्रोल की कॉस्टिंग पर लीटर होगी लिक्विड आइटम की, सीमेंट की पर टन या पर बैग होगी। तो कॉस्ट यूनिट मींस मेजरमेंट ड्यू टू विच कॉस्ट चेंज। अगर मैं 2 यूनिट बनाऊंगा, 4 यूनिट बनाऊंगा तो चेंज होती आएगी ना, 2 बैग चाहिए, 3 बैग चाहिए। ऐसे यहां कॉस्ट ड्राइवर वर्ड का इस्तेमाल किया। कॉस्ट ड्राइवर मींस कॉस्ट डिराइव जिससे होती है, जिसके कारण कॉस्ट इंकर्ड होती है। तो इट इज द फैक्टर दैट कॉजेज अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, क्या लिख लो, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज किससे होगी, किस फैक्टर से चेंज होगी? द फैक्टर इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। इट मींस नंबर ऑफ ऑर्डर इज कॉस्ट ड्राइवर ऑफ परचेज एक्टिविटी। परचेज एक्टिविटी मेरी डिपेंड करेगी किस पर? नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर वो फैक्टर है जिससे मेरी कॉस्ट बदलेगी, चेंज होगी। तो द फैक्टर ड्यू टू विच कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी इज चेंज, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर। मैं नंबर ऑफ बैचेस बढ़ाते जाऊंगा, नंबर ऑफ सेटअप्स बढ़ाऊंगा मशीन के, एक बार मशीन रोक के सेट करूंगा, 2 बार करूंगा, 10 बार करूंगा, 12 बार करूंगा, तो जितना सेटअप ज्यादा करूंगा उतनी बार कॉस्ट ज्यादा होगी। इट मींस नंबर ऑफ सेटअप इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी ड्यू टू विच कॉस्ट चेंज, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, तो द फैक्टर ड्यू टू विच कॉस्ट चेंज, इट मींस कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, और एग्जाम्पल लिखेंगे हम, पीछे देखेंगे। अब नीचे का पूरा पेज जो है मैंने थ्योरी दिया जरूर है, ठीक है, लेकिन कट करने के लिए, इसमें से कोई थ्योरी नहीं आती है ना, ये समझाने के लिए दिया हुआ था। अब पीछे पेज पर आओ, मैंने आपको एक्टिविटीज दी, बहुत सारी नाम दिए, आप कैसे पहचानोगे तो एक आइडिया आ जाएगा। वैसे तो 1-2 क्वेश्चन के बाद, लेकिन बता रहा हूं। एक्टिविटी मशीन सेटअप, पहले एक्टिविटी मशीन सेटअप। तो इसका ये एक्टिविटी आइडेंटिटी, इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले क्या करना है? पहले आप एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो। हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हम मटेरियल लेबर ओवरहेड आइडेंटिफाई, हम एलिमेंट बेस्ड कॉस्टिंग नहीं कर रहे। अभी तक तो हमने कल जो कॉस्ट शीट पढ़ी थी हमने, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी। कौन सी थी? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, in which overheads are absorbed on predetermined basis.
आप ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते हो, उससे एब्जॉर्ब कर लेते हो खर्चे, करते हो ना। और ओवरहेड जनरली मशीन आवर, लेबर आवर, यूनिट ऐसे होती थी, एक्टिविटी बेस्ड नहीं होती थी, मशीन बेस्ड, लेबर आवर बेस्ड ऐसे होती, दो तीन तो फैक्टर थे। यानी सारे खर्चों को हम या तो मशीन आवर से कनेक्ट कर देते थे या लेबर आवर से या वेजेस से, जबकि सारे खर्चे मशीन आवर से रिलेटेड नहीं होते। अब परचेस का मशीन आवर से क्या ले लेते हैं? आपने परचेस एक्टिविटी की, उसका तो नंबर ऑफ ऑर्डर से मतलब है ना, उसका मशीन आवर से क्या। लेकिन हम तो उसमें क्या करते थे, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो हमारी पढ़ी हमने कल, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी जो कॉस्ट शीट हम बनाते हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बोलते हैं उसको, मैंने पुराने जमाने की कॉस्टिंग, और ये मॉडर्न जमाने की कॉस्टिंग। तो उसमें क्या करते थे हम, सारी कॉस्ट जितने भी इनडायरेक्ट ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, वो सबको मशीन आवर से डिवाइड कर देते, या लेबर आवर से, या 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट ऐसे करते थे। जबकि होना ही नहीं चाहिए, ओवरहेड का बाइफरकेशन होना चाहिए एक्टिविटी वाइज, परचेज पे कितने ओवरहेड हुए, प्रोडक्शन पे कितने हुए, सेल्स पे कितने हुए, ठीक है, इस एक्टिविटी पे कितने हुए, सेटअप पे कितने हुए, इस तरीके से। तो कितनी एक्टिविटीज वो आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले इसमें एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी होती है एक मशीन सेट करना, तो उसका कॉस्ट के ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन। जितनी बार नंबर ऑफ प्रोडक्शन करोगे उतनी बार सेट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा मशीन को और सेट, तो नंबर ऑफ सेटअप या नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। परचेज ऑफ मटेरियल, ये एक्टिविटी, ये डिपेंड करेगी नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। वेयर हाउसिंग, गोडाउन भी एक एक्टिविटी, गुड्स को संभाल के रखना, ये डिपेंड करेगा आइटम इन स्टॉक, कितना आइटम वहां पे कैरी करना है, तो कैरिंग कॉस्ट उसके हिसाब से लगती है। मटेरियल हैंडलिंग, नंबर ऑफ पार्ट्स। इंस्पेक्शन, तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, कितनी इंस्पेक्शन करना है। क्वालिटी टेस्टिंग, तो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ टेस्ट टाइम, जितने घंटे में टेस्टिंग होती है। एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग 2 घंटे में होती है, एक प्रोडक्ट की 10 घंटे में होती है, तो 10 घंटे का ज्यादा आएगी, 2 घंटे कम आएगी। तो हम सबकी कॉस्ट को एक जैसा कैसे कर सकते हैं, हमको इसको नंबर ऑफ आवर्स इन्वॉल्व इन टेस्टिंग, उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। रिसीविंग मटेरियल, नंबर ऑफ रिसीविंग ऑर्डर्स वगैरह वगैरह, इस तरह से पढ़ लेना आप एक बार। तो ये एक्टिविटीज का एक आइडिया दिया है, वैसा तो क्वेश्चन में हो जाएगा। ना आपको इस पूरे चैप्टर में हमें ध्यान रखना कि किस एक्टिविटी पे क्या खर्चा आता है, ये इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। नीचे स्टेप लिखिए, स्टेप स्टेप तो खैर जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे इजी, वैसे तो होमवर्क रहना चाहिए बट फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूं, वो ये कि फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट नोवासॉफ्ट, डेटा फॉर नेक्स्ट ईयर बजट, अगले साल का ये बजट है इनका। क्या एक्टिविटी भी पहले क्वेश्चन में बता दिए हैं और अक्सर बता देंगे, किसी किसी क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना रहेगी, वो धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। 5 एक्टिविटी है, परचेजिंग एक एक्टिविटी है, सेलिंग एक, सेटिंग मतलब सेटिंग अप, मशीन सेटअप, मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन और मशीन कॉस्ट, मशीन को चलाने के ऑपरेटिंग, ये एक्टिविटी। तो मशीन ऑपरेट होना एक एक्टिविटी होती है, मटेरियल खरीदना एक एक्टिविटी होती है, उसको हैंडल करना एक एक्टिविटी होती है। ये सब डिपेंड करते हैं किस पर, कॉस्ट ड्राइवर पर। कॉस्ट ड्राइवर मींस ड्यू टू विच कॉस्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज चेंज। तो नंबर 1, परचेजिंग एक्टिविटीज कॉस्ट चेंज ड्यू टू नंबर ऑफ ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑर्डर आपने कितने दिए, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, यानी कितना वॉल्यूम, कितना ड्राइवर, तो 1500 ऑर्डर दिया, और कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट पुल मींस ओवरहेड, कॉस्ट पुल मींस एक्टिविटी ओवरहेड, उस एक्टिविटी के ओवरहेड। परचेज एक्टिविटी पे टोटल ओवरहेड हुए 75,000, 75,000 रुपए, और ऑर्डर कितने थे 1500, तो डिवाइड कर देंगे। तो सेटिंग अप, मशीन सेटअप करने पर जितनी बार सेटअप करोगे, जितनी बार रन करोगे, जितनी बेच बदलोगे, उतनी बार कॉस्ट है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेचेस प्रोड्यूस्ड, आपने 10 कितनी बेच प्रोड्यूस की, 2800 बेच प्रोड्यूस की, और कॉस्ट लगी 1,12,000। ऐसे आपको ये सब दिया होता है, और सारे ही क्वेश्चन में हम इस 4 टेबल, ये जो 4 दिए, पहला क्वेश्चन अरेंज है, सारे क्वेश्चन अरेंज नहीं मिलेंगे, तो सारे क्वेश्चन हम ऐसे 4 कॉलम में अरेंज कर लेंगे। ये समझ लो, कोई सा भी क्वेश्चन है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा क्वेश्चन, तो आपको ये सोचना है कि ये एक्टिविटी, ये उसका कॉस्ट ड्राइवर है, ये उसका कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम है, और इसके ओवरहेड इतने दिए, और 5वां कॉलम हम बना लेंगे ओवरहेड रेट का। यानी ये चैप्टर भी वही है, ओवरहेड चैप्टर के सब पार्ट है। वहां एब्जॉर्प्शन किया था हमने ट्रेडिशनल वे में,
मशीन आवर से डिवाइड कर दिया सारे ओवरहेड का मिला के, और यहां हम करेंगे एक्टिविटी वाइज। वहां एक रेट निकाली थी, यहां हम 5 एक्टिविटी है तो 5 रेट निकालेंगे, जितनी एक्टिविटी उतनी ओवरहेड रिकवरी रेट। तो ये चैप्टर भी ओवरहेड का ही, एब्जॉर्प्शन रेट का ही क्वेश्चन है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, तो इसमें भी क्या रहेगा, प्राइम कॉस्ट का पार्ट। तो देखो नीचे और पढ़ो, अब ये तो लास्ट ईयर का दे रखा है, ये अपना रेट निकाल लोगे। फिर हम क्या करते थे उनसे क्वेश्चन में भी, रेट निकाल के उसको अप्लाई करते थे एक्चुअल पे। तो इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में 25 परचेज ऑर्डर रहा है, 15,000 यूनिट बनी, 100 बेच साइज है, मटेरियल मूवमेंट पर बेच 6 है, और मशीन आवर्स 0.1 है। उन्हीं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको करंट पीरियड की दे रखी। अब आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट बजटेड ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल। एक्टिव ना, कैलकुलेट बजटेड ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट इज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्ब ओवरहेड यूजिंग मशीन आवर, तो हमें दोनों से करना है। एंड तीसरा, हाउ कैन द कंपनी रिड्यूस एबीसी फॉर, एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर नोवासॉफ्ट, कैसे कॉस्ट को कम कर सकती है। तीसरा आंसर ये दें। तो पहले मैं आपको सेकंड आंसर देता हूं जो हम करते आए आज तक। तो सेकंड नंबर आंसर में यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जिसको हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बोलते हैं, वहां पर हम क्या करते थे कि वहां पर रेट एक्टिविटी वाइज नहीं निकालते थे, वहां डिपार्टमेंट वाइज निकालते थे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3 ऐसे, या सारे डिपार्टमेंट की एक सिंगल ब्लैंकेट रेट निकलती थी। तो यहाँ एक्टिविटी से मतलब नहीं, पूरी फैक्ट्री में ये हुआ तो पूरी फैक्ट्री के सारे ओवरहेड जोड़ दो। यानी आप एक काम करोगे कि वहां ओवरहेड रेट कैसे होती है, ओवरहेड रिकवरी रेट, रिकवरी रेट इक्वल टू टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स। वहां अक्सर मशीन आवर्स या लेबर आवर्स या वेजेस का यूज किया था किया। तो वहां पर हम ये एक्टिविटीज का नहीं, मशीन आवर्स दिए, देखो सर 5 एक्टिविटी दी है, तो सारे ओवरहेड को मशीन आवर्स से करते थे, सबको जोड़ लेते हैं। 75,000, 1,12,000, 96,000, 70,000 एंड 1,50,000, तो 5,03,000 हो गए। डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स से 50,000, 50,000 से जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया, आपकी रेट आ गई 10.06 पर मशीन आवर। ऐसे रेट निकालते थे, याद करो, निकालते थे। और फिर हम इस रेट को क्या करते थे, एब्जॉर्ब करते थे एक्चुअल पे। एक्चुअल मशीन आवर्स कितने हुए, तो नीचे इस मंथ में प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मटेरियल तो दिया नहीं है, लेबर नहीं दिया है, मटेरियल लेबर दिया होता तो प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड। हम ओवरहेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात, ठीक है। और वही कॉस्ट शीट जैसे बता रहा हूं, लेकिन फर्क एब्जॉर्प्शन का तरीका बदल गया, एक्टिविटी बेस्ड एब्जॉर्प्शन है। तो यहां पर आपके ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने होंगे, तो आपके रेट है 10.06 पर मशीन आवर। तो मुझे मशीन आवर ढूंढ के लाना पड़ेगा, यही करते थे वहां पर भी। मशीन आवर्स कैसे निकालोगे, तो नीचे लिखा आउटपुट है 15,000 यूनिट। कितने यूनिट बनी, 15,000 यूनिट बनी। और हर यूनिट को बनाने में मशीन आवर्स कितने लगे, तो वहीं लिखा है मशीन आवर्स पर यूनिट 0.1 मशीन आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट पे 0.1 तो 15,000 यूनिट पर 1500 मशीन आवर्स लगे होंगे। और 1500 मशीन आवर्स पर अगर मैं 10.06 पर मशीन आवर्स से खर्चा जोड़ता हूं, ठीक है, 1500 का, तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है आपका 15,090 रुपए, ठीक है। ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, इतने एब्जॉर्ब होंगे ओवरहेड। मटेरियल लेबर होता तो जोड़ देता, टोटल कॉस्ट आ जाती, प्रॉफिट सेल्स भी आ जाती, पूरी कॉस्ट। तो ओवरहेड इतने एब्जॉर्ब होते, एब्जॉर्ब मींस इंक्लूड इन कॉस्ट। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में इतने एब्जॉर्ब होंगे। अब देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कितने होते हैं। तो मेन सीखना है एक्टिविटी, ये तो पुरानी चीज बताई है ताकि आपको याद आ जाए, एक बार हम उसी चैप्टर में। बस फर्क इतना सा है कि अब हम एक रेट की जगह 5 रेट निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 एक्टिविटी है। तो क्वेश्चन 5 रेट वाला आ जाएगा, 5 अलग अलग रेट। चलिए निकाल के देखते हैं। तो कॉलम सेम बनाओगे आप, यही वाले सारे कॉलम बनाना है, इसी स्टाइल में बनाना है।
तो कौन कौन सी 5 एक्टिविटी है? पहली है परचेजिंग एक्टिविटी, तो एक कॉलम में हम एक्टिविटी लिखेंगे, दूसरे में कॉस्ट ड्राइवर लिखेंगे, कॉस्ट ड्राइवर, तीसरे में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर मतलब कि उसका कितना वॉल्यूम है, और कॉस्ट पुल का मतलब क्या होगा? ओवरहेड, और फिर लास्ट में हम लिखेंगे एबीसी रेट, एक्टिविटी बेस्ड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, पहली एक्टिविटी है आपकी परचेजिंग, इसके कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। ठीक है, 1500 ऑर्डर है और 75,000 का खर्चा है, तो रेट क्या हो जाएगी? 75,000 डिवाइड बाय 1500। 75,000 रुपए ओवरहेड हुए कितने पर? 1500 नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके 50 रुपए पर ऑर्डर। 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस होगी, तो ये हो गया आपका 50 रुपीज पर ऑर्डर। ये परचेज एक्टिविटी की कॉस्ट हो गई। तो एक ओवरहेड रिकवरी रेट ही आ गई, एब्जॉर्प्शन रेट। दूसरी रेट इसकी मशीन सेटअप की, सेटिंग अप। सेटिंग अप किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है नंबर ऑफ बेचेस से, नंबर ऑफ बेच, नंबर ऑफ बेच है नंबर ऑफ सेटअप, कितने लॉट, लॉट भी बोल सकते हो, कितनी बार बनाया, रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी। तो 2800 बार बनाया आपने और खर्चा है 1,12,000 का, तो 1,12,000 में हम 2800 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी कॉस्टिंग आ जाती है 1,12,000 डिवाइड बाय 2,800, यानी 40 रुपए। अब ये 40 रुपए कैसे? नंबर ऑफ यानी पर बेच, ये क्या है? पर बेच। ध्यान ये रखना है, ये पर ऑर्डर है, ये पर बेच है। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर ही तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिससे कॉस्ट चेंज होती है, जितने ऑर्डर बढ़ाऊंगा कॉस्ट चेंज होगी, इसलिए इसका ड्राइवर हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर। इसमें बेच बढ़ाने से अगले में मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग का जो लिखा है वो लिखा है मटेरियल मूवमेंट्स। 8,000 मूवमेंट हुए, मटेरियल यहां से वहां, वहां से यहां, ऐसे मूवमेंट। और एक्सपेंसेस आए 96,000, तो 96,000 डिवाइड बाय 8,000। ठीक है, 120 नहीं से 12 रुपए पर मटेरियल मूवमेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर ऐसे अगला है आपका इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ बेचेस पर। अक्सर इंस्पेक्शन बेचेस का होगा, क्योंकि जितनी बेच बनती जाएगी उनका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेचेस यहाँ 2800 है और खर्चा है 70,000 का, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 2800। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 25 रुपीज पर बेच। कैसा खर्चा आया? 25 रुपए एक बेच का। ठीक है, 70,000 डिवाइड बाय 28। फिर लिखा है मशीन कॉस्ट। मशीनिंग कॉस्ट मतलब मशीन रन भी तो करना पड़ेगी, मशीन भी तो चलाना पड़ेगी, तो मशीन चलेगी तो मशीन में तो मशीन आवर्स के हिसाब से खर्चा लगता है। तो इसके 50,000 मशीन आवर्स और खर्चा है 1.5 लाख रुपए का। मशीन ऑपरेट यानी उसका पावर वगैरह सब मिला के, तो यहां खर्चा था 3 रुपीज पर मशीन आवर। तो फर्क सिर्फ इतना सा रहा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक रेट निकाली, यहां 5 एक्टिविटी थी 5 रेट निकाली। ठीक है, वहां एक बेस था मशीन आवर, यहां 5 बेस है अलग अलग। अब इसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सॉरी इसके हिसाब से कॉस्टिंग करते हैं, तो ये मिटाना पड़ेगा मुझे। अब आप कॉस्ट निकालोगे तो कॉस्ट इस तरीके से निकालोगे, कॉस्ट ये बल्कि ओवरहेड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी बेसिस पे ओवरहेड निकालते हैं। मटेरियल लेबर नहीं दिया, अदरवाइज प्राइम कॉस्ट भी निकाल देते, ओवरहेड निकालते हैं। अब क्या करना आपको, ओवरहेड कैसे ऑब्जर्व करना? वहां क्या किया था अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, मशीन आर पर मशीन आर रेट थी,
तो मशीन आवर उठा लेते बस। यहां 5 रेट है तो 5 रेट ये अलग अलग है। पहली कॉस्ट क्या है? पहली कॉस्ट है परचेस कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट क्या है? सेटिंग अप कॉस्ट। तीसरी कॉस्ट क्या है? मटेरियल हैंडलिंग। चौथी कॉस्ट क्या है? इंस्पेक्शन। और पांचवी कॉस्ट क्या है? मशीन कॉस्ट। कॉस्ट एब्जॉर्ब करना, ये ओवरहेड्स हैं आपके। लेकिन ये ओवरहेड किस पे डिपेंड करता है? 50 रुपीज पर ऑर्डर पे। ये डिपेंड करता है 40 रुपीज पर बैच पे। ये डिपेंड करता है 12 रुपीज पर मटेरियल मूवमेंट पर। ये करता है 25 पर बैच पर। और ये करता है 3 पर आवर पर। तो वहां पर भी थे, यहां पर भी अंतर इतना सा है। वहां पर मशीन आवर्स थे इंटू कर देते हमने 10.06 से। अब जिस तरह की ये आपके कॉस्ट आ रही वो ढूंढ के लाना पर ऑर्डर। एक ऑर्डर पे 50 रुपए। तो हम देखते हैं करंट पीरियड में कितने ऑर्डर बनाए। तो यहां पर ऑर्डर है, नंबर ऑफ ऑर्डर ढूंढता हूं मैं। परचेज ऑर्डर डायरेक्ट दिए हुए 25, तो इस पीरियड में 25 ऑर्डर हैं तो 25 ऑर्डर से डिवाइड इनटू कर दो। तो 25 ऑर्डर इनटू 50, 1250 रुपए की कॉस्ट आई। कितना सही तरीका, अच्छा बताओ कितने अच्छी अकाउंटिंग है सही मायने में कि परचेज का खर्चा ऑर्डर से चला तो ऑर्डर से कनेक्ट करो ना उसको। अब उसमें ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या हुआ था? ये वाला खर्चा भी मशीन आवर्स से इनटू कर रहे थे। उस 10 रुपए में सब आ गया था, मटेरियल की कॉस्ट भी आ गई, इंस्पेक्शन सब, जबकि हर चीज अलग अलग चीजों से कनेक्टेड है। तो ये ज्यादा बेस्ट अकाउंटिंग हुई ना, बेस्ट कॉस्टिंग। यहाँ एक्यूरेट कॉस्टिंग है, क्योंकि हर खर्चा मशीन से नहीं चलता है कि मशीन चलेगी तो खर्चा हो। अरे मशीन नहीं भी चलेगी तो भी परचेस का खर्चा तो लग रहा है। तो कितना गलत था उस चीज। तो धीरे धीरे समझ में आई लोगों को, तब जाके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आई। फिर मशीन सेटअप, इस बार कितना सेटअप करना है इस नोवासॉफ्ट प्रोडक्ट में? तो आउटपुट है 15,000 यूनिट का। प्रोडक्शन बेच साइज 100, साइज है, नंबर ऑफ बेच नहीं, साइज। साइज का मतलब लॉट। एक बार में 100 यूनिट बनाते हैं तो कितने नंबर ऑफ बेचेस बनाना पड़ेंगे? 15,000 यूनिट है। 100 का लॉट अगर बनाओगे आप 100 का तो 150 बेच बनाना पड़ेगी ना, यानी 150 बार सेटअप करना पड़ेगा। तो हर बार सेटअप की कॉस्ट कितनी आती है पर बेच? एक बेच में 40 आती है तो 150 बेचेस है, ठीक है, 6,000 रुपए। मटेरियल मूवमेंट, हैंडलिंग किस पर डिपेंड है? मटेरियल मूवमेंट पर। तो मूवमेंट होते मतलब जो अगर ये आपने ढंग से लिखा है तो आप दूसरी पहचान लो। ये पर ऑर्डर तो ऑर्डर ढूंढ लिए, बेच है तो बेच ढूंढ लिया, मूवमेंट ढूंढते हैं कितने मूवमेंट हुए। तो यहां लिखा है मटेरियल मूवमेंट पर बेच 6। एक बेच में 6 बार मूवमेंट होता है, 6 मूवमेंट। और ऐसे हमारे पास 150 बेच है ना, तो 6 पर बेच दिया था, इसलिए बेच से इंटू करना भी जरूरी हो जाएगा ना। एक बेच में 6 तो 150 बेच में 900 मूवमेंट, तो 900 बार मूवमेंट हुआ और हर मूवमेंट पे 12 रुपए का खर्चा आता है। तो 12 रुपए इंटू 6 इंटू 150 यानी ये हो गया 10,800। इंस्पेक्शन किस पे डिपेंड करता है? पर बेच। और बेच तो हमने निकाल रखी 150, ठीक है। तो 150 इंटू 25 यानी कि 3757। और मशीन आवर्स कितने लगते हैं? मशीन आवर्स लगते हैं 0.1 एक यूनिट पे। एक यूनिट पे 0.1, तो हमने बनाई 15,000 यूनिट। कितनी यूनिट बनाई? 15,000। तो 1500 आवर्स लगे होंगे, ठीक है, 1500 लगे होंगे ना। तो 1500 के हो जाएंगे कितने? 4,500। टोटल लगा देते हैं फटाफट। 4,500 प्लस 3750 प्लस 10,800 प्लस 6,000 प्लस 12,000, 26,300। ये आपके एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स है, एक्टिविटी बेस्ड ओवरहेड आए। और वहां आपके कितने आए थे? वहां आए थे हमारे 10.06 से इनटू किया था हमने कितने? 50,000 से ना, सॉरी वहां इनटू किया था हमने 1500 से। 15,090 आए थे और ये 26,300। तो ज्यादा बेस्ट कौन सी? ये।
वहां कम एब्जॉर्ब किए, वहां पे कॉस्टिंग गलत होगी तो सेलिंग प्राइस गलत होगी, सस्ते में बेचते जाओगे तुम, बाद में पता लगेगा कि नुकसान में आ गई कंपनी। यही तो होता है, कुछ कंपनी डूबती है, उनकी कॉस्टिंग एक्यूरेट नहीं होती, ये एक्यूरेट कॉस्टिंग। इसमें मटेरियल लेबर और जोड़ देता हूं तो टोटल कॉस्ट आ जाए। ठीक है, समझ में आई बात? तो फर्क समझ में आया और आएगा धीरे धीरे। बहुत इजी चैप्टर है और ट्रेड एक जैसा चैप्टर है, एक जैसी बात है, एक जैसे क्वेश्चन है। अब तीसरा आंसर लिखिए, हाउ कैन द कंपनी रिड्यूस एबीसी? ये कॉस्ट ज्यादा है, इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? तो कम ऐसे कर सकते हैं कि ऑर्डर कम दो, नंबर ऑफ बेचेस कम कर दो, तो कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना? तो आप आंसर लिखेंगे इसके, कंपनी कैन रिड्यूस एबीसी कॉस्ट ऑफ नोवासॉफ्ट प्रोडक्ट by reducing cost driver, by reducing number of cost driver, that is that should reduce number of purchase orders, number of material movement, number of batches. A number of batches can be reduced by increasing batch size. By increasing batch size. आगे और लिख सकते हो आप, batch size कैसे बढ़ाएंगे? Company can increase batch size 100 units to 200 or any other units, so that number of batches get reduced, due to which setting up cost and inspection cost reduced. ठीक है, इस तरीके से कोई भी कंपनी कम कर सकती है कॉस्ट। सब जगह ये लिखना रहेगा। ये था हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का बेसिक कंसेप्ट, ये होता है। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट। अब एक नहीं, 4 प्रोडक्ट। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट भी 4 है और एक्टिविटी भी 4-5 तो होती है। तो अब ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इन द सेम फैक्ट्री, एक ही फैक्ट्री में, तो ओवरहेड भी वही लग रहा हो कॉमन। द फॉलोइंग आर गिवन सर्टेन रेट, ए बी सी डी चारों की गुड आउटपुट नंबर ऑफ यूनिट्स, गुड आउटपुट यानी लॉस हटाने के बाद जो अच्छा आउटपुट था, गुड आउटपुट, वो इतना हुआ। और एवरेज यील्ड 80%, यील्ड मतलब आउटपुट, तो इसका मतलब 100 किलो अगर मटेरियल डालते हैं तो 80 यूनिट बनती, 20 का लॉस हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? लॉस। ये डिसाइडेड, डिटरमाइंड लॉस मींस नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ 720 गुड यूनिट है। गुड यूनिट है मतलब कि ये यील्ड हुआ ना, 720 गुड यूनिट है, इसका मतलब ये यील्ड हुआ। तो ये 80% इसका मतलब, तो 100% क्या रहा? 900। 100% क्या रहा होगा? 900। ठीक है, यानी 900 यूनिट इन की होगी, उसमें से 20% का लॉस हो गया होगा 180 यूनिट का, और बचे होंगे 720 ये गुड यूनिट बची। तो इनपुट और आउटपुट समझे आप, यील्ड मतलब आउटपुट, मशीन आवर्स पर यूनिट ऑफ इनपुट, पर यूनिट ऑफ इनपुट दिया देखो इस बार, यानी ये 4 का इनटू में 720 से करूंगा या 900 से करूंगा। 900 इनपुट तो 900, इन रॉ मटेरियल इन किया आपने 900 यूनिट पे काम हुआ, और फिर उसमें से लॉस होके गुड यूनिट इतनी बनी। तो ये ध्यान रखना, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। प्लांट वर्क सच दैट आफ्टर मशीनिंग द डिफेक्टिव्स इन ईच रन आर ऑटोमेटिकली सेग्रीगेटेड एंड डंप्ड सेपरेटली इन कंटेनर। जैसे कुछ बनता है, ये 20% का लॉस अलग हो जाता है, कंटेनर में डंप हो जाता है, और अच्छा माल अलग हो जाता है। द गुड यूनिट पास थ्रू द प्रोसेस एंड आर फर्दर चेक्ड फॉर क्वालिटी बाय इंस्पेक्टर्स। तो जो अच्छा है वो इंस्पेक्टर चेक करता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन। अब क्वालिटी कंट्रोल हु चार्ज, अब सुनना, इंस्पेक्शन चार्जेस किससे कनेक्ट की? बाय नंबर ऑफ बेचेस इंस्पेक्टेड, नंबर ऑफ बेचेस। तो यहां पे आप समझ गए कि एक्टिविटी हो गई इंस्पेक्शन एक्टिविटी,
और उसका कास्ट ड्राइवर क्या हो गया, नंबर ऑफ बेचेस इंस्पेक्टेड। जितनी बेच ज्यादा इंस्पेक्ट करेगा उतना खर्चा ज्यादा है, यानी जितनी बेचेस ज्यादा बनेगी उतनी बार चेक करवाना पड़ेगा, तो उतना खर्चा ज्यादा है। तो यहाँ कास्ट ड्राइवर ड्यू टू विच कास्ट चेंज, दैट इज नंबर ऑफ बेचेस इंस्पेक्टेड, ऐसे पहचानना है। फिर आपका टोटल प्रोडक्शन एंड सेलिंग ओवरहेड ऑफ द कंपनी आर सेंटर, उसमें मशीन ऑपरेशन के ओवरहेड, सेटअप कॉस्ट, स्टोर्स रिसीविंग, इंस्पेक्शन एंड फिनिश गुड्स पैकिंग। कितना अच्छा है क्वेश्चन भी, ये एक्टिविटी हो गई आपकी, मशीनिंग एक्टिविटी, मशीन को ऑपरेट करना, सेटअप करना, स्टोर्स में गोडाउन में गुड्स रिसीव करना, इंस्पेक्शन करना और पैकिंग करना, ये एक्टिविटी हो गई। तो बहुत अच्छा, और एक्टिविटी का ओवरहेड मिल गया, कास्ट पुल मिल गया आपको, कास्ट ड्राइवर नहीं मिला, कास्ट पुल मिल गया। फिर नीचे लिखा एडिशनल इंफॉर्मेशन, अ मटेरियल रिक्विजिशन इज मेड फॉर एवरी 25 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। मटेरियल रिक्विजिशन यानी हर 25 यूनिट को बनाने के लिए आपको मटेरियल रिक्वायर करना पड़ता है, गोडाउन कीपर से मंगवाना पड़ता है ना, मटेरियल रिक्विजिशन भेजना पड़ता है कि भेजो इतना मटेरियल। मटेरियल रिक्विजिशन क्या है, रिक्वायरमेंट नोट ही तो है। तो इसको आप किससे कनेक्ट करना पसंद करोगे, ऊपर 5 एक्टिविटी में किससे, चलो अच्छा पढ़ लेते हैं फिर करना है। मशीन नीड टू बी सेटअप एंड ट्यून आफ्टर ईच प्रोडक्शन रन। हर रन के बाद आपको उसको सेटअप करना है, ट्यून करना मतलब उसको सेट करना है ऑयल वायल डाल के। प्रोडक्शन इज इन बैच ऑफ 24 गुड यूनिट्स फॉर ऑल प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट की बैच साइज सेम, 24 गुड यूनिट्स, 24 यूनिट की बैच है आपकी। तो इससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बैचेस। यूनिट ऑफ ए एंड बी आर पैक्ड इन बॉक्स। पैकिंग किस में हो रही है, बॉक्स में हो रही है। तो इसके लिए क्या हो गया, पैकिंग किस पे डिपेंड करेगी, बॉक्स पे। और बॉक्स कितने कितने रुपए के आएंगे वो भी लिखा हुआ, पढ़ लो। तो लिखा क्वेश्चन में चूज एप्रोप्रिएट एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। अब आपको चूज करना है, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो चूज करा हुआ था, अब आपको चूज करना है कि एक्टिविटी में कॉस्ट ड्राइवर एप्रोप्रिएट कौन सा है। फॉर ईच ओवरहेड एंड कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड आउटपुट फॉर ईच प्रोडक्ट। रिक्वायरमेंट क्या, कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट। मटेरियल नहीं दिया, लेबर नहीं दिया, दिया होता तो टोटल कॉस्ट पूछते, मटेरियल भी लिख देता, लेबर भी लिख देता, और वो तो अलग अलग ही दिए होते, उसमें ये सब झंझट नहीं आता, ये तो एब्जॉर्प्शन का झंझट है। तो ओवरहेड में झंझट है, तो ओवरहेड ही पूछे हैं, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड प्रोडक्ट फॉर ईच प्रोडक्ट अंडर एबीसी। अब हर प्रोडक्ट की बताना है मुझे, तो जैसा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में तो एक प्रोडक्ट नोवा सॉफ्ट क्यों थे, अब 4 है तो 4 कॉलम बना लूंगा, क्या पता चारों कॉलम का इस तरीके से एब्जॉर्प्शन कर लूं। तो कंसेप्ट एक ही है, फॉर्मेट एक ही है ना। अब हम सबसे पहला काम करते हैं, मैंने कहा था कोई सा भी क्वेश्चन आए चाहे छोटा हो बड़ा हो, आप फर्स्ट क्वेश्चन स्टाइल में अरेंज कर लेंगे हमेशा। ये ना हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो एक्टिविटी होना चाहिए, उस एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर पहचानना है, दो चीज सबसे पहले। तो हम पहले 2 काम करते हैं, क्या दिया हमें, कॉस्ट एक्टिविटीज तो 4-5 आइडेंटिफाइड है। एक तो मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, दूसरा क्या है, सेटअप कॉस्ट, तीसरा क्या है, स्टोर्स रिसीविंग, चौथा है इंस्पेक्शन, और 5वां है पैकिंग एंड डिस्पैच। ये 4-5 एक्टिविटी हमने आइडेंटिफाई कर ली, इनके ड्राइवर कनेक्ट करते हैं। चलो इसमें जो सबसे इजी आपसे हो जाए, मशीन ऑपरेशन हमेशा नंबर ऑफ मशीन आवर्स से चलेंगे, ये तो हमेशा ठीक है। सेटअप कॉस्ट लगभग सभी क्वेश्चन में आएगी, सेटअप चलती है नंबर ऑफ सेटअप्स से, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन बोल दो या नंबर ऑफ बेचेस बोल दो, एक ही बात है। और बेचेस के बारे में नीचे इंफॉर्मेशन थी ना, बेच के बारे में इंफॉर्मेशन थी ना, इसका मतलब ये चलेगा नंबर ऑफ बेचेस। बेच साइज नहीं, बेच साइज तो एक बेच में कितनी यूनिट बनती है उसको बोलते हैं, ऐसी कितनी बार बनी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं नंबर ऑफ बेचेस, कितनी बार सेटअप करना पड़ा। तो नंबर ऑफ सेटअप लिखो या नंबर ऑफ बेचेस लिखो या नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन लिखो, एक ही बार।
इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का तो ऊपर लिखा हुआ था, वहीं की जगह था। वो इंस्पेक्टर कैसे चार्ज करता था, यानी इसकी कॉस्ट किससे अफेक्ट होती है, फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ बेचेस इंस्पेक्टेड, यानी ये भी नंबर ऑफ बेचेस पे डिपेंड करता है। जितनी बेच बनाओगे उतनी बार इंस्पेक्शन कराना है। पैकिंग किस पे चलेगा, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस पर, पीछे लिखा हुआ था बॉक्स के बारे में, बॉक्सेस पर। अब बचाइए तो आप खुद ही समझ जाओगे। ऐसे क्वेश्चन का इजी पार्ट पहले तो अपना समझो, मटेरियल स्टोर्स रिसीविंग, रिसीविंग जितनी बार स्टोर्स रिसीव होगा तो उतनी बार होगा जितनी बार हमने मटेरियल रिक्वायर किया होगा, रिक्वेशन भेजा होगा। तो लिखा था ना नीचे, नंबर ऑफ रिक्वेशंस, मटेरियल रिक्वेशन इज मेड फॉर एवरी 25 मिनट्स, हर 25 मिनट पे मटेरियल रिक्वेशन बनाते हैं। तो जितनी बार मटेरियल आया होगा, यानी यहाँ इसका एक्टिविटी होगी मटेरियल रिक्विजिशन, नंबर ऑफ मटेरियल, जितनी बार मटेरियल रिक्वायर करेंगे उतनी बार आएगा, हर 25 मिनट पे रिक्वायर करते हैं तो उतनी बार रिसीव करना पड़ेगा, तो इसकी कॉस्ट उस पर डिपेंड करेगी। ये हो गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं इनके वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, फिर कॉस्ट पुल, कॉस्ट पुल का मतलब ओवरहेड, तो पुल तो दिए हुए, और फिर एबीसी रेट निकाल लेंगे। तो कॉस्ट पुल मतलब ओवरहेड, ओवरहेड्स तो दिए हुए सभी के सामने, 66,375, 19,200, 21,400, 24,000 and 14,400 दिए हुए। ऐसे आपका क्वेश्चन बड़ा आसानी से अरेंज होगा। अब आपको सिर्फ ये निकालना, डिवाइड कर दोगे रेट आ जाएगी, और रेट को फिर हम अप्लाई कर देंगे, कॉस्ट आ जाएगी। सारे क्वेश्चन की कंसेप्ट थीम एक ही है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि ये नहीं दिए, नंबर ऑफ मशीन आवर्स नहीं दिए, और वो भी एक प्रोडक्ट के नहीं, 4 प्रोडक्ट और एक ही फैक्ट्री में बनते हैं, तो ये सारा खर्चा जो हुआ होगा वो उसी फैक्ट्री का होगा। तो इस खर्चे में 4 प्रोडक्ट बने होंगे ना, तो 4 प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितने हैं, वॉल्यूम का मतलब सभी का मिला के। तो देखते हैं, अब चले आगे। अब आप क्या करोगे, एक अगले पेज पर या इसी पेज पर अगर आपको जगह मिली तो थोड़ा ढंग से सिस्टमेटिक लिखना, क्योंकि हम एक ही बार में दोनों काम करेंगे। एक और रिक्वायरमेंट हमारे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था, प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग पूछी थी, तो प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग भी करना है, तो हम एक ही टेबल में दोनों काम कर लेंगे। हम पूरी हेडिंग लिख लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, क्या लिखोगे इसको, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब यहां पर मैं कॉलम बनाता हूं, कैसे, ए बी सी सी और डी और टोटल, ए बी सी डी और टोटल, ऐसे। अब क्या क्या निकालना है मुझे, तो नंबर 1 निकालना है मशीन आवर्स निकालना है मुझे। क्या निकालना है, मशीन आवर्स। तो चलो अपन चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट का झंझट भी तो है कि गुड यूनिट इतनी है और कुछ चीज आउटपुट पे दी, कुछ चीज इनपुट पे दी, तो अपन इन और आउट देख लेते हैं। हमें आउटपुट और इनपुट, तो इनपुट कितना, इनपुट कैसे, तो 720 जो है वो डिवाइड बाय 80 है इनटू 100, तो 900 ये इनपुट हुआ। दूसरे केस में कितना है, 600 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। तीसरे केस में 480 डिवाइड बाय 93 इंटू 100, और फिर 504 504 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, है ना। सभी के रेशियो दिए थे ना, यील्ड रेशियो दिए थे, तो 504 डिवाइड बाय 90, इसका मतलब ये हो गया आपका 560। इनपुट कितना होगा इसमें, 560 का इनपुट। यहाँ कितना, 480 डिवाइड बाय 0.93, ये पॉइंट में आएगा, उसको पॉइंट में रहने देंगे हम, 516 राउंड फिगर कर देते हैं। 600 डिवाइड बाय 80 यानी कि 70। ये इनपुट हो गया, और आउटपुट तो दिया ही है हमारे पास, क्वेश्चन आउटपुट तो दिख ही रहा है आउटपुट। तो ये एक वर्किंग नोट मैंने बना के रख लिया है। अब मुझे क्या क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए नंबर 1, इसी सीक्वेंस में चलते हैं। हमें चाहिए नंबर ऑफ मशीन आवर्स, ठीक है, मशीन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी तो बनाना है, तो दोनों काम एक साथ करते हैं। मशीन कॉस्ट, अभी पिछला क्वेश्चन आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया, 5 एक्टिविटी थी, तो 5 एक्टिविटी को मैंने लिख दिया था ऐसे 2-2 लाइन, एक लाइन छोड़ के, ठीक है। फिर उसी की कॉस्ट निकालना थी,
तो पहले यहां मैं निकालता हूं नंबर ऑफ मशीन आवर्स। तो नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितने रिक्वायर्ड है इसमें, लिखा है मशीन आवर्स फर्स्ट टेबल में 4 मशीन आवर्स पर यूनिट ऑफ इनपुट। इनपुट में 4 से इंटू करना है, ठीक है। यहां 4 है तो 900 इंटू 4 तो कितने हो गए 36। यहां कितने हैं, यहां 3 है, ठीक है, तो इंटू 3 कर देता हूं इसमें मैं। 750 इंटू 3 है ना 2250। यहां कितने हैं 2 से इंटू है, तो 2 से इंटू कर देंगे तो 1032। और यहां 1 मशीन आ रही 1 तो 560 इनपुट पर ऐसा लिखा था, तो इनपुट पर निकाल दिया। 900 का इनपुट है तो 4 का। तो टोटल मशीन आवर्स सबके मिलाकर कितने होंगे, टोटल मशीन आवर्स है 3600, 2250, 1032 और 560। ये टोटल हो गया 7442। ये टोटल हो गया मशीन आवर्स का। तो 7442 चार लोग बन गए थे। ये आ गया आपका टोटल वॉल्यूम, टोटल मशीन आवर्स आ गए ना 7442। डिवाइड कर दो तो रेट आ जाएगी आपकी 66,375 डिवाइड बाय 7442। रेट आ गई आपकी, रेट आ गई 8.92 पर मशीन आर। 8.92 करना पड़ेगा मुझे इसको 66,375 डिवाइड बाय 7442, ठीक है। और ये सब सही है कि नहीं एक बार चेक कर लेता हूं। +2250 +1032 +560, ठीक है। तो ऐसे करना था आपको। अब हैंड टू हैंड आपका दूसरा काम भी हो जाएगा। क्या काम कि मैंने कहा था आपसे कि पिछला क्वेश्चन आप रिवाइज करके देखना। क्या करा मैंने, सबका कंसेप्ट एक जैसा है, इसलिए आप फिर से रिवाइज कर लेना। इस वीडियो इसलिए बनाया मैंने कि आप रिवीजन कर लेना। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि पहले आपने टेबल बनाई, टेबल बना के 5 है ना, तो 5 कॉस्ट एब्जॉर्ब करना है आपको। तो इन 5, एक तो इनका बेस दिया हुआ है, ये पिछला बेस दिया हुआ है, इससे रेट आएगी। उस रेट को अप्लाई करना है एक्चुअल पे। एक्चुअल पिछले क्वेश्चन में दिया था, यहां यही एक्चुअल है। और कॉस्ट यहां पर प्रोडक्ट वाइज निकालना है, तो मैंने कॉलम प्रोडक्ट वाइज बना ली। और एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, जैसे रेट आई उसको इनटू कर दो। जैसे रेट आई उसको, रेट कैसे आई, पर मशीन आवर 8 रुपए 92 पैसे। तो मशीन कॉस्ट कितनी हो जाएगी @8.92 पर मशीन आवर। 1 घंटे के 8 रुपए 92 पैसे, ठीक है। 8.92 पर मशीन आवर्स। तो अब यहां कितने आवर्स है 3600, तो 3600 से इंटू कर देता हूं तो 32,112। यहां 2250 से इंटू कर देता हूं तो 20,070। यहां 1032 से इंटू कर देता हूं तो 9205। यहां 560 से इंटू कर देता हूं तो 4995। ये कॉस्ट है। तो समझे, अब एक ही टेबल में आपके दोनों काम होंगे, नहीं तो जबरन एग्जाम में डबल मेहनत करना पड़ेगा और 8 नंबर से ज्यादा नहीं। तो आपने ये कैलकुलेशन क्यों कर लिया, ये कैलकुलेशन इसलिए कर लिया ताकि हमारा ये काम पूरा हो जाए। और ये क्यों किया, तो ये तो हम यूं भी करते हैं, कॉस्ट असर्टेन करना, चैप्टर ही कॉस्ट है। तो कॉस्ट असर्टेन हो गई, जैसी रेट वैसा। अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया, मशीन आवर से तो मशीन आवर से इंटू कर दिया। अब दूसरा उठाओगे आप, क्या नंबर ऑफ बेचेस निकालना है। बेचेस कितनी होती है, तो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी नीचे बेच के बारे में। तो 3rd नंबर पॉइंट में लिखा था, 3rd बुलेट, प्रोडक्शन इज इन बेच ऑफ 24 गुड यूनिट्स फॉर ऑल प्रोडक्ट। 24 यूनिट और वो गुड यूनिट पे। तो ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है इस कारण से मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं, है ना। इसी के ठीक नीचे आप क्या लिखोगे, इसे हेडिंग लिखा मैंने, पहला हेडिंग ऐसे लिखा और 2-3 लाइन छोड़ दी थी। अब दूसरा हेडिंग लिखा, मिटा दो। अब लिखते हैं यहां पर कौन सी कॉस्ट, अब लिखते हैं हम सेटअप कॉस्ट। क्या लिखते हैं, सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट में हम पहले क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ बेचेस निकालते हैं। क्या निकालें, नंबर ऑफ बेचेस। अब नंबर ऑफ बेचेस कैसे निकालने के लिए कहा उन्होंने, 24 यूनिट सभी की। और गुड यूनिट पे, तो गुड यूनिट तो इसकी 720 थी, इसकी 600 थी, इसकी 480 थी,
और इसकी 504 थी, और 24-24 यूनिट का लॉट है, यानी 24-24 यूनिट के लॉट में बनता है, तो 720 यूनिट बनाने में कितने लॉट की जरूरत पड़ेगी? 30 लॉट हो जाएंगे। यहाँ 24, यहाँ 24, यहाँ 24, ठीक है, 600 डिवाइड बाय 24, तो यहाँ लॉट हो जाएंगे 25 लॉट हो गए, 25 बेचेस हो गई। यहाँ तो दिख रहा है 20 लॉट, और यहाँ पर 504 डिवाइड बाय 24 यानी कि 21 लॉट हो गए, ठीक है ना, 21 लॉट हो गए। टोटल मिला के 30, 25, 20 और 21 यानी कि 96 लॉट हो गए। 96 बेचेस बनी सभी में मिला के, तो 96 से डिवाइड कर देता हूं। 19,200 रुपए का खर्चा आया 96 बेचेस पर, डिवाइड करते हैं तो ये आ गया आपका 200 रुपीज। क्या आ गई रेट? 200 पर बेच। एक बेच का खर्चा कितना? 200 रुपए। एक बार सेटअप करने का खर्चा 200 रुपए आता है, ठीक है, तो 30 बार में कितना आता होगा? तो सेटअप कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी @200 की रेट से अंदर एक बार लग देंगे बस रेट पर बेच। एक बेच पे 200, तो 30 बेच पे कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए। इस पे कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए। इस पे कितना हो जाएगा? 4,000 रुपए। इस पे कितना हो जाएगा? 4,200 रुपए करोड़ कॉस्ट। ऐसे सभी कर लेना, आप कंप्लीट करना है आपको। इसमें स्टोर रिसीव में क्या लिखा होगा? नंबर ऑफ रिक्वेशन। नंबर ऑफ रिक्वेशन कैसे? तो नीचे लिखा था क्या मटेरियल रिक्वेशन इज मेड फॉर एवरी 25 यूनिट्स ऑफ इनपुट। इसको इनपुट पे निकालना, जैसे इसको आउटपुट पे निकाला, इसको इनपुट पे। हर 25 यूनिट के बाद रिक्वेशन, तो कितने नंबर ऑफ रिक्वेशन आ जाएंगे? वो आ जाएंगे, फिर इसका इनटू कर दो। नंबर ऑफ बेचेस तो हम निकाल चुके हैं, यही वहां पे काम आ जाएगी इंस्पेक्शन में भी। और पैकिंग का बता दूं मैं आपको। पैकिंग के बारे में पीछे ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है पैकिंग? तो A and B are packed in box that have 24 units capacity each, and C and S packed in C and S and C and D। कौन सा? C and D packed in smaller box 12 units capacity, or smaller box cost half the price of bigger box, and each box contain only one type of product। यानी मिक्सिंग नहीं करेंगे कि ए का डी में या डी का एफ, ऐसा नहीं, एक बॉक्स में एक तरह का प्रोडक्ट रखेंगे, कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है, तो मिक्सिंग नहीं होगी। तो अब यहां पर क्या होगा? यहां चाहिए नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकालें सर? तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हम निकालते हैं, कॉस्ट हमारी ये वाली डिपेंड करेगी बॉक्स पर, जितने बॉक्स होंगे उतनी कॉस्ट होगी, तो बॉक्स निकालते हैं। यानी पैकिंग कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट निकालते हैं? पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट डिपेंड करेगी नंबर ऑफ बॉक्स पे, बॉक्सेस। तो ये 720 है इसकी यूनिट्स, और इसकी कितनी यूनिट्स है? इसकी यूनिट्स आपकी 600, इसकी 480 और इसकी 504। स्वाभाविक बात है कि बॉक्स में तो फिनिश गुड से पैक होगा, यानी गुड यूनिट से पैक होगी, और ये 24-24 बड़े बॉक्स में पैक होता है, 24-24 यूनिट में, और ये 12-12 में पैक होता है। तो इसके लिए नंबर ऑफ बॉक्स चाहिए आपको कितने? 30 बॉक्स। 30 बॉक्स चाहिए। इसमें आपको कितने बॉक्स चाहिए? 600 डिवाइड बाय 24। यहां आपको 25 बॉक्स चाहिए, यहां पर 40 बॉक्स चाहिए, और यहां पर कितने चाहिए आपको बॉक्स? 42 बॉक्स चाहिए। अब इन चारों को जोड़ के और टोटल से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो गलत। क्यों गलत? क्योंकि सारे बॉक्सेस से अगर डिवाइड करता हूं तो ये कॉस्ट सब में इक्वली बढ़ जाएगी, जबकि सारे बॉक्स की कॉस्ट इक्वल नहीं है। क्या बोला था उन्होंने पीछे आपको कि द स्मॉलर बॉक्स कॉस्ट हाफ द प्राइस ऑफ बिगर। यानी अगर इनकी कॉस्ट 1-1 रुपए है तो इसकी कॉस्ट 50 पैसे, आधी। तो ये 30 बॉक्स के बराबर है, ये 25 बॉक्स के बराबर है, और ये 20 बॉक्स के बराबर है, और ये 21 बॉक्स के बराबर है। अब सब इक्वल हुए ना। यानी आपके 40 बॉक्स पे उतना खर्चा लगेगा जितना 20 बड़े बॉक्स पे लगता है। तो मैंने इसको इसके इक्वल बना दिया, अब सब इक्वल हो गए। अब टोटल मिला के बॉक्स कितने हो गए आपके? 50, 60, 70, 80, 90 यानी 96 बॉक्स। तो 96 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 14,400 डिवाइड बाय 90, 150 रुपए पर बिग बॉक्स।
ये बड़े बॉक्स का, क्योंकि मैंने इन सबको बड़े बॉक्स के इक्विवेलेंट बना लिया, इसको आधा कर लिया ना, आधा कर लिया मतलब बड़े बॉक्स के बराबर बन गया। और इसका आधा कर देता हूं तो पर स्मॉल बॉक्स की कॉस्ट आ जाएगी, ऐसे करना है, ठीक है। अब यहाँ कॉस्ट कितनी आ जाएगी, पैकिंग कॉस्ट, तो कॉस्ट 30 बड़े बॉक्स है, बड़े बॉक्स कितने के, 150 रुपए के, बड़े बॉक्स 150 रुपए के, तो यहाँ 150 से इंटू कर देता हूँ, ये नहीं हो गए 4500, ये हो जाएगा आपका कितना, और 25 इंटू 15 यानी कि 350। यहाँ इंटू कितने से करूंगा, तो यहाँ 20 से अगर इंटू करूंगा तो 150 से करूंगा, तो 20 जो है बिग बॉक्स के बराबर होगा, तो 150 से इंटू करूंगा। लेकिन एक्चुअली तो 40 बॉक्स है ना, तो 40 से अगर इंटू करूंगा तो 75 से करूंगा। तो 40 छोटे बॉक्स है, तो छोटे बॉक्स की कीमत 75 है, और 40 बॉक्स 20 बड़े बॉक्स के बराबर, तो बड़े से अगर इंटू करूंगा तो 150 से करूंगा। आंसर सेम आएगा, आप कुछ भी करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, 75 इंटू 40 यानी कि ये 3000 रुपए, और मैं अगर 20 का इंटू करता 150 में तो भी 3000 ही आते। यहाँ एक्चुअली 42 बॉक्स है 75 के रेट से, तो 75 की रेट से 42 बॉक्स के हो गए 3150 रुपए। ऐसे ऐसे पांचों कॉस्ट हो गई, टोटल लगा लेना, यानी टोटल ओवरहेड, टोटल एबीसी ओवरहेड। अब इसमें मटेरियल दिया होता तो मटेरियल भी जोड़ देते, लेबर दी होती तो लेबर भी जोड़ देते, प्राइम कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट आ जाती। तो मटेरियल लेबर सबसे टॉप पे लिख देते, फिर नीचे हम ये 5 लिख देते एक के बाद एक, मशीनिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, सर्चर कॉस्ट, इंस्पेक्शन, पैकिंग कॉस्ट, टोटल लगा देते, टोटल कॉस्ट आ जाती। ठीक, ये है इसका कांसेप्ट। तो अब आपको करना है कौन कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 भी रिपीट करना है, सेकंड भी करना है, थर्ड आप देखो, थर्ड भी सेम है, लेकिन थर्ड में मटेरियल भी दिया है, लेबर भी दिया है, तो वो भी लिख देना। मैं बार बार बोल रहा था ना, मटेरियल भी लिख सकते हैं, लेबर भी, और फिर मटेरियल लेबर हो गया, ओवरहेड, ओवरहेड में 5 ओवरहेड लाइन से लिख देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो थर्ड नंबर भी कर सकते हो, करने को तो फोर्थ भी कर सकते हो, फिफ्थ भी कर सकते हो, सिक्स्थ भी कर सकते हो, सब कर सकते हो, तुम्हारी जहां तक इच्छा हो जाए, आपकी जितनी श्रद्धा भक्ति हो उतना। चलो कम से कम 5 तक तो कर लेना, 1 to 5, 1 से 5 तक तो कर लेना। वो जहां कहीं डाउट आए तो कल सुबह बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।